अरे भाई थोड़ी सांस तो लेने दो। क्या मतलब एक के बाद एक सीरीज और ट्रेलर्स और मूवीज के ट्रेलर्स एक साथ रिलीज करते रहोगे मार्वल, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम पे कुछ रहम करो यार। क्या हम लोग रोजाना वीडियो बनाने के लिए बैठ जाएं? खैर है, हमें कोई मसला नहीं है। जब तक तुम इतना जबरदस्त कंटेंट हमें देते रहोगे, हम यहाँ पे बैठे किस लिए हैं? हमारा तो काम ही यही है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कल हमारे पास जो है लोकी का सेकंड ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर हमें काफी ज्यादा नई फुटेज देखने को मिली है और हमें थोड़ा बहुत सेंस मिल रहा है इस ट्रेलर को देख के कि इसकी स्टोरी किस तरह की होने वाली है और इस सीरीज के अंदर हम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लोकी के ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन करने वाला हूं और जो चीजें मैंने इसके अंदर नोटिस करी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रेलर की शुरुआत होती है एक पोर्टल के खुलने से, जहां पर हम देखते हैं कि लोकी को एक टीवीए की ऑफिसर पकड़ के अपने साथ लेकर आ रही होती है। और अगर आपने गौर किया होगा तो इस वक्त लोकी जो है अपने लोकी वाले ही कॉस्ट्यूम के अंदर है, जिसको हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखा था। तो ये इवेंट बिल्कुल उसके बाद का ही लग रहा है कि जब लोकी ने टेसरेक्ट को चुरा के वहां से भागने की कोशिश की होगी तो वहां पे ये टीवी एजेंट उसको अपने साथ पकड़ के ले आई होगी। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एक बहुत ही ऑड सी बात लग रही है वो ये लग रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑफिसर अपने हाथ में टेसरेक्ट क्यूब को पकड़ी हुई है। अब ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मार्वल के पुरानी मूवीज में यानी फेज 1 के टाइम पे इस तरह से दिखाया गया था कि टेसरेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मतलब लिटरली जब उसको रेड स्कल ने हाथ लगाया था तो वो जलना शुरू हो गया था और वो टेलीपोर्ट हो गया था एक अलग डायमेंशन के अंदर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पहले कैप्टन मार्वल के अंदर देखा कि कितने आसानी से वो टेसरेक्ट के साथ खेल रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि ये टीवी एजेंट क्यूब को ऐसे पकड़ी हुई है जैसे ये बर्फ का गोला है। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजिंग लग रही है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे इसको यहाँ पे फैसिलिटी के अंदर लेकर आया जा रहा है टीवीए की हेडक्वार्टर्स के अंदर, तो वहां पे लोकी के साथ एक आदमी खड़ा हुआ है बराबर के अंदर, जिसको अगर आप गौर करेंगे तो ये एक स्क्रल है और ये अपने स्क्रल वाले कपड़ों में नहीं बल्कि ये ह्यूमन वाले कपड़ों में लग रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने कोई बहुत बड़ा कांड करा है अर्थ के ऊपर रहते हुए, इसी वजह से इसको पकड़ के यहाँ टीवीए के ऊपर लाया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें टीवीए का एक थोड़ा सा अलग लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे इस पूरी की पूरी बिल्डिंग के हमें डिफरेंट फ्लोर्स दिखाए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 स्टैच्यूज हमारे सामने खड़े हुए हैं, जिसको पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये लिविंग ट्राइब्यूनल के 3 हेड्स हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमें लोकी ने ट्रेलर के अंदर बताया है कि ये जो है ये टीवीए के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये टाइम कीपर्स हैं। इन्होंने ही टीवीए को बनाया है टाइम के ऊपर नजर रखने के लिए और हर चीज को सही तरीके से चलाने के लिए। तो बेसिकली ये तीनों पुतले जो है वो उन्हीं के हैं जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसके बाद हमें एक स्पिनिंग शॉट मिलता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिफ्ट एलिवेटर हमें दिखाई जा रही है और उसके ऊपर पूरे आवर ग्लासेस हर जगह बने हुए हैं और बराबर में हमें टीवीए और क्लॉक्स वगैरह बनी हुई नजर आ रही हैं। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ये क्योंकि एक ऐसी एजेंसी है जो कि पूरे के पूरे टाइम के ऊपर नजर रखती है, उसको मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया है। तो क्लॉक और आवर ग्लास जैसी चीज़ें हमें नॉर्मल है यहाँ पे देखना। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे टीवीए का जो पूरे हेडक्वार्टर का हमें लुक दिखाया गया है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हुआ हूँ। मतलब यहाँ पे जो गोल्डन थीम चल रही है हर जगह और डिम डिम सी लाइटें, ऐसा लग रहा है कि आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं और अभी आपके सामने आपका ऑर्डर आ जाएगा जिसमें एक वेटर हाथ में थाली लेकर आएगा। फिर हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकी की बेसिकली सुनवाई की जा रही है। वो अपने टीवीए के प्रिजनर वाले ड्रेस के अंदर है, जहाँ पे सामने बैठी हुई है जज अपने उन्हीं 3 मुंह के सामने और उसकी सुनवाई सुन रही है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोकी के साथ वो एजेंट भी मौजूद है जो कि इसको यहाँ पे पकड़ के लेकर आई है और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉबियस भी बैठा हुआ है। हमें इस वक्त ये नहीं पता चल पाया कि वो किसी किस्म का सुपर पावर बीइंग है या कोई स्पेशल आदमी है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि वो लोकी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है अपने काम करवाने के लिए। तो मेरे ख्याल से मॉबियस जो है वो टीवीए के अंदर एक ऐसा आदमी होगा जो कि उन प्रिजनर्स के ऊपर नजर रखता है जो उसके लिए काम के साबित हो सकते हैं, ताकि वो उनको एक डील ऑफर कर सके, उनकी सजा कम कर सके या उनको आजाद कर सके, लेकिन उसके बदले में वो अपना काम करवा ले। तो मुझे मॉबियस का रोल इस सीरीज के अंदर कुछ इसी तरीके से लग रहा है। इसके बाद हमें एक और शॉट मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा क्यूज बनी हुई है, जहाँ पे लोकी और उसके साथ एक और आदमी खड़ा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक और बात अभी तक नोट कर ली होगी तो ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रिजनर्स के गलों में एक कॉलर डला हुआ है जिसके अंदर एक लाइट आ रही है। तो ये चीज बिल्कुल देखने में एक नजर में तो ऐसा लग रहा है जैसा हमने डेडपूल के अंदर देखा था कि वो उनकी म्यूटेंट पावर्स को रोकने के लिए पहनाया गया था। लेकिन इसी तरह का कॉलर हमने एमसीयू के अंदर भी देखा है, जहाँ हमने सिविल वॉर के अंदर देखा था कि वांडा मैक्सिमोफ को पहनाया गया था। और ये कॉलर का बेसिकली मकसद यही है कि जो प्रिजनर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सकें। और उसके बाद बेसिकली हम देख सकते हैं कि मॉबियस जो है यहाँ पे लोकी से बातें वगैरह कर रहा होता है और उसके सामने एक मशीन रखी हुई है जिसके जरिए हम देखते हैं कि उसको वो ऑन करने के बाद उसको जो है एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट को भी दिखा रहा होता है कि किस तरह से लोकी ने टेसरेक्ट को चुराया है और उसकी वजह से पूरी टाइमलाइन में जो है उथल पुथल शुरू हो गई है और इसी वजह से लोकी को पकड़ के यहाँ पे लाया गया है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वो उस मशीन का इस्तेमाल करते हुए एक बटन दबाता है और लोकी सीधा एक कमरे के अंदर गिरता है जिसके सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें ये दरअसल बताया जा रहा है कि टीवीए जो एजेंसी है वो हर एक इंसान की हर एक बात को लिटरली नोट करके रखती है अपने पास एक फाइल बना के।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी भी इस बात पे काफी हैरत में आता है और कहता है कि दिस इज अपस्टर्ड। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पे ये डायलॉग बोलता है तो अगले पल वहाँ पे प्रिंटर का एक और पेज जो है वो प्रिंट होना शुरू होता है और वो उसके सामने एक और पेज रख देता है जिसपे वही डायलॉग लिखा होता है जो लोकी ने अभी भी कहा है और वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे साइन करना होगा। लेकिन हम देखें अगर इस पेज के ऊपर तो यहाँ पे लिखा आ रहा है वेरिएंट L1130। तो यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है बेसिकली लोकी को लोकी के नाम से नहीं बुलाया जाने वाला है सीरीज के अंदर। यहाँ पे टीवीए के अंदर जब वो मौजूद होगा तो उसको वेरिएंट के नाम से बुलाया जाएगा क्योंकि मल्टीवर्स के अंदर बहुत ज्यादा लोकी मौजूद हैं और यहाँ पे जो इनके पास लोकी है वो वेरिएंट L1130 है। इसको हमने आगे चल के ट्रेलर में देखा कि किस तरह से लोकी की जो पीछे एक शर्ट होती है उसके ऊपर भी वेरिएंट लिखा हुआ होता है। और हमें यहाँ पे जो है मार्वल स्टूडियोज का लोगो देखने को मिलता है जो कि रेड से ग्रीन में शिफ्ट हो जाता है लोकी के कलर के अंदर। और उसके बैकग्राउंड के अंदर अगर हम देखें तो हमें वहाँ पे अलग अलग फॉन्ट के अंदर जो है लोकी के वर्ड्स नजर आ रहे हैं इधर से उधर बिखरे हुए। तो यहाँ से हमें हिंट ये मिल रहा है कि सीरीज के अंदर हमें एक से ज्यादा लोकी मिलने वाले हैं। इसके बाद हम टीवीए के ऑफिस के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मॉनिटर लगा होता है जिसमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चल रही होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोग को जो है टाइमलाइन के बारे में बताया जाएगा और हमें टाइम ट्रेवल के मल्टीवर्स और दूसरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे इस लाइन के जरिए। और यहाँ पे हमें सेम बिल्कुल वैसे ही बताया जाएगा जैसे एंशिएंट वन ने बताया था कि अगर तुम माइंड स्टोन को ले जाते हो तो टाइम स्ट्रीम के अंदर एक ब्रांच बन जाती है। और इसी तरह हमने कुछ देखा था कि मोबियस जो है वो लोकी को उस तरह से एक्सप्लेन कर रहा होता है उसके एंड गेम वाले सारी की सारी चीजें दिखाने के बाद कि किस तरह से एक सिंगल टाइमलाइन में से जो लीनियर है उसके अंदर से और ज्यादा ब्रांचेस निकल गई हैं और अलग अलग मल्टीवर्स बन गई हैं, अलग अलग टाइमलाइंस बन गई हैं। तो इन सारी की सारी ऑल्टरनेट रियलिटीज को प्रिवेंट करने के लिए ही टीवीए जो है अपना काम करता है। वैसे अगर आप इन सारी की सारी टाइमलाइन और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने मार्वल कॉमिक्स से बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट और मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट। तो उस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि मोबियस जो है लोकी को अपने साथ पूरे के पूरे हेडक्वार्टर के अंदर लेकर घूम रहा है और हम देख रहे हैं कि अब लोकी को जो है यहाँ पे अपने प्रेजेंट ड्रेस से उसका चेंज करके एक कोट पैंट पहना दिया है, मतलब थोड़ी सी इज्जत दे दी है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस पॉइंट पे आके लोकी ने जो है यहाँ पे मोबियस की डील को एक्सेप्ट कर लिया होगा क्योंकि लोकी हमेशा से ऐसा ही करता है। अगर आपको थॉर रैग्नारोक याद हो तो वहां पे भी उसने ग्रैंड मास्टर के साथ ऐसे मक्खन पॉलिश लगाई थी कि वो बिल्कुल ग्रैंड मास्टर के साथ बैठा हुआ था जबकि थॉर उसको एक कैदी बना दिया गया था। तो लोकी इस चीज के अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट है और इसी वजह से उसने उस डील को एक्सेप्ट कर लिया होगा ताकि वो जो अलग अलग टाइमलाइंस है जिसके अंदर उथल पुथल मची हुई है उसको ठीक कर सके। और जहां तक मेरा अंदाजा है मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो है मोबियस ने लोकी को इसीलिए चूज करा है क्योंकि दूसरी टाइमलाइंस के अंदर जो उथल पुथल मची है वो दूसरे यूनिवर्स के लोकी की वजह से ही मची होगी। मतलब हर यूनिवर्स का जो लोकी है वो दूसरे यूनिवर्स से बढ़कर होने वाला है और एक लोकी को रोकने के लिए उनको दूसरे लोकी की जरूरत पड़ने वाली है। तो मार्वल स्टूडियोज ने यहाँ पे अपना दिमाग बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से चलाया है। वो जानते हैं कि हम लोकी के कैरेक्टर से कितना ज्यादा प्यार करते हैं तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें एक लोकी नहीं, तुम जितने लोकी मांगोगे हम तुम्हें उतने लोकी देंगे। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टीवीए के एजेंट जो है वो अलग किस्म के पोर्टल इस्तेमाल करके अलग अलग टाइमलाइंस के अंदर विजिट कर रहे हैं और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक अर्थ के ऊपर आते हैं जहाँ पे सब चीजें काफी ज्यादा पुरानी लग रही हैं और लोकी को भी वो अपने उसी वेरिएंट वाले कपड़ों के अंदर यहाँ पे लेकर आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मोबियस दिखाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग रियलिटीज को कि इस रियलिटी के अंदर क्या असर हुआ है एक गलत कदम उठाने की वजह से और उसको लोकी को ठीक करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे सारा एनवायरनमेंट देख के लग रहा है कि ये किसी पास की टाइमलाइन के अंदर है या ये किसी पुराने जमाने के अंदर है। लेकिन एक और बात अगर आपने नोट करी होगी तो यहाँ पे जब ये एंटर कर रहे होते इतना बड़ा पोर्टल खुल के चार आदमी हैवी आर्मर के साथ, तो यहाँ पे किसी ने इनको नोटिस नहीं करा। तो यहाँ से मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो है लोगों की नजर में ना आते हों और इसी वजह से टीवी के किसी भी मेंबर को हमने अभी तक एमसीयू के अंदर नहीं देखा है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि टीवीए के एजेंट जो है पोर्टल खोल के रॉक्स कार्ड की तरफ जा रहे होते हैं और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो किसी को पकड़ने या किसी को रोकने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करके देखेंगे रॉक्स कार्ड नाम, तो ये नाम जो है कॉमिक बुक के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो यहाँ पे रॉक्स कार्ड जो हम देख रहे हैं बेसिकली वो एक बहुत बड़ा सा मार्ट है जो कि एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेशन का है जिसका नाम है रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन। और कॉमिक्स के अंदर रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन जो है एक ईविल इंसान की होती है जिसका नाम डेडारियो एडगर होता है और रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का जो ऑनर होता है वो आगे जाके कुछ पावर्स का इस्तेमाल करके खतरनाक किस्म के बीच में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। कॉमिक्स की बात करें तो ये विलन जो है वो थॉर का विलन है, थॉर से काफी बार मुकाबला कर चुका है और रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन एक खतरनाक किस्म की ईविल कॉर्पोरेशन है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हमें जो है रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन को जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है इन सीरीज के जरिए। लेकिन हम यहीं से अगर शिफ्ट हो तो हम देख सकते हैं कि लोकी यहाँ पे अपने कुछ चाकू वगैरह लेके घूम रहा है। वहीं से हमारे पास एक और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम उसी लिफ्ट के सामने शिफ्ट होते हैं जिसको हमने कुछ देर पहले ट्रेलर में देखा था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हुडेड फिगर जो है टीवीए के एजेंट्स को मारने की कोशिश कर रहा है और ये हुडेड फिगर कौन है इसके ऊपर हम ट्रेलर में आगे चल के बात करते हैं। लेकिन यहीं से हम एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लोकी बेसिकली भागते हुए आ रहा है और यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुकी है, अवेंजर्स टावर जो है वो बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ पे जो मेरा दिमाग काम कर रहा है वो ये कह रहा है
कि जब लोकी ने जो है मोबियस के साथ डील कर ली होगी, लेकिन उसी डील के बीच उसको एक मौका मिला होगा वहां से भागने का, और उसी मौके का फायदा उठाते हुए वो भागते हुए वापसी उसी टाइमलाइन के अंदर आ गया होगा जो एंड गेम वाली टाइमलाइन थी, यानी लोकी की टाइमलाइन। लेकिन जब वो वहां पे आया होगा तो उसने देखा कि ये पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, और ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक में आ गया होगा, और तब जाके वो दोबारा मोबियस के पास गया है ताकि इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन को जो है ठीक किया जा सके। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरी की पूरी लोकी सीरीज के अंदर जो विलन है वो भी लोकी ही होने वाला है, और जो हीरो है वो भी लोकी ही होने वाला है। फिर हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे टीवीए के एजेंट जो हैं कुछ हथियार लेके आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वहीं अगले शॉट में हम लोकी को देखते हैं जहाँ पे वो अपने नाइफ्स को छाल रहा है अपने कॉमिक एक्यूरेट स्टाइल के अंदर। लेकिन हम अगर गौर करें तो यहाँ पे वो जिस दरवाजे से निकला है वो एक बहुत बड़े डिप्टी डायरेक्टर का है जो कि मल्टीवर्स के ऊपर नजर रखने के लिए बनाया गया है। तो अगर हम लोकी के इस सीन के ऊपर बात करें तो यहाँ से मुझे जो है बहुत ज्यादा अम्ब्रेला एकेडमी वाली वाइब्स आ रही हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि नंबर 5 जो था उस टाइम ट्रैवल एजेंसी के अंदर घुसता है और अलग अलग टाइमलाइंस के ऊपर जाके झांकने की कोशिश करता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि लोकी भी जो है यहाँ पे अलग अलग मल्टीवर्स के ऊपर नजर रखने के लिए अलग अलग ऑफिस में घुस रहा है। अगर आपने अम्ब्रेला एकेडमी नहीं देखी सीरीज तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको फौरन से देख लीजिए। और उसके बाद हमें बहुत छोटे छोटे अलग अलग सीन्स नजर आते हैं जहाँ पे हम लोकी को टीवीए के एजेंट से मुकाबला करते हुए देख सकते हैं। हम वहाँ पे एक अजीबोगरीब पर्पल कलर की दुनिया देखते हैं जहाँ पे अजीबोगरीब चीजें गिर रही हैं, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वही हुडेड फिगर हमें दोबारा से दिखाया जा रहा है जो कि टीवीए के एजेंट्स को मार के पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चलूं कि बेसिकली यहाँ पे जो ये हुडेड फिगर है इसने पोर्टल नहीं खोला है, बल्कि टीवीए के एजेंट्स को मार के उनके जरिए पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दोबारा से एक सीन दिखाया जा रहा है एक मार्ट के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली ये वही रॉक्स कार्ट है जिसको हमने पहले ट्रेलर के अंदर देखा है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकी जो है पोर्टल खोल के भाग रहा है और मोबियस उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली ये वही मूवमेंट होने वाला है जब लोकी जो है उस पोर्टल का इस्तेमाल करके इनकी चुंगल से भागने की कोशिश करेगा। फिर हमारे पास और भी ज्यादा काफी इंटरेस्टिंग शॉट्स आते हैं जहां पे हम एक ऐसे वर्ल्ड को देख रहे हैं कि जहां पे इसका चांद जो है वो मुकम्मल तौर पे शैटर हुआ है और वो दुनिया मुकम्मल तौर पे बर्बाद लग रही है। फिर उसके बाद हम एक और ऑल्टरनेट टाइमलाइन देखते हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि एसगार्ड का हमें एक नजारा दिखाया जा रहा है जहां पे लोकी जो है थ्रोन के सामने खड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये वो दुनिया होने वाली है जहां पे लोकी जो है रैग्नारॉक की इवेंट के अंदर ओडिन बनके जो है एसगार्ड के ऊपर राज कर रहा था और उसको किसी ने पकड़ा नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे मल्टीवर्स और अलग अलग टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से दिखाने वाला है, जहाँ पे हम व्हाट इफ सिनेरियोस देखेंगे कि अगर लोकी ने ऐसा किया होता तो वो क्या होता आगे, अगर उसने ऐसा किया होता तो आगे चल के क्या हुआ होता। लेकिन फिर हम एक और शॉट देखते हैं जहाँ पे हमारा टीवीए वाला लोकी जो है वो एक शॉट को लेते हुए एक बहुत बड़े से कैसल के अंदर घुस रहा है। और अगर इस कैसल की बात करें तो ये कैसल जो है बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, इसके अंदर अजीबोगरीब एनर्जीज दौड़ते हुए नजर आ रही हैं। फिर हमें यहाँ पे एक और ऑल्टरनेट टाइमलाइन दिखाई जा रही है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बना हुआ है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकी जो है टीवीए के एजेंट से मुकाबला कर रहा है, उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे के पूरे शॉट के अंदर हम देख सकते हैं कि लोकी यहाँ पे जो है अपना ग्रीन कलर के एक मैजिक को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एक ऐसी पावर जैसे वांडा इस्तेमाल करती है, डॉक्टर स्ट्रेंज या अज्ञाता इस्तेमाल करते हैं। हम इस बात को तो जानते हैं कि लोकी जो एक मैजिशियन है, लेकिन हमें कभी भी एमसीयू के अंदर इस बात को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। तो मे बी पॉसिबल कि अब हमें दिखाया गया हो कि लोकी के पास कोई इसको अपग्रेड मिला हो जिसके जरिए वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है, या फिर राइटर्स ने सोच लिया हो कि अब बहुत हो गई, अब लगता है कि लोकी को हमें मैजिकल पावर्स दिखा देनी चाहिए जैसा कि वो कॉमिक्स में इस्तेमाल करता है। वैसे मैं इससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ कि लोकी के पास ये शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो लोग जरूर कंफ्यूज होंगे जो कि कॉमिक बुक रीडर्स नहीं है और उन्होंने लोकी को इससे पहले ये पावर्स को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। तो आई होप कि इस सीरीज के अंदर इस चीज की जो है अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी गई हो। और एक टाइमलाइन के अंदर हम देखते हैं कि वो एक पत्थर पे बैठा हुआ एक लेडी से बात कर रहा है। अब इस लेडी ने जो है कल रात पूरे इंटरनेट के ऊपर जो तहलका मचा के रख दिया, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है कि ये ब्लैक विडो नताशा रोमानॉफ है और ये जो प्लेनेट है ये वॉल्मीर का है जहाँ पे उसकी जान गई थी, और लोग ऐसे मान रहे हैं कि नताशा रोमानॉफ को वापसी लाने का शायद यही एक तरीका है। लेकिन मैं आपको बताना चलूँ कि जहाँ तक मेरा अंदाजा ये नताशा रोमानॉफ नहीं होने वाली है। मतलब ब्लैक विडो जब वॉल्मीर से कूदी थी तो उसके बाल लंबे थे और हम लिटरली यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाल छोटे हैं। तो जो मेरा गैस है, मैं आपको बताना चलूं कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि ये लोकी होने वाला है, लोकी का एक लेडी वर्जन यानी कि लेडी लोकी, जिसको हम कॉमिक्स में भी बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो जो मैंने आपसे पहले बात करी थी एक हुडेड फिगर की जो पूरे टीवीए के अंदर सारे के सारे एजेंट्स को मार रहा है और उनके जरिए अलग अलग टाइमलाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो कोई और नहीं, वो हुडेड फिगर जो है वो लेडी लोकी ही होगी। और हमें ये बाद में जाके पता चलेगा सीरीज के एंड में कि इस सीरीज का जो विलन था यानी कि वो हुडेड फिगर वो लोकी ही था, उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन जो कि एक लेडी है। और इसी के बाद हमारा यहाँ पे ट्रेलर खत्म होता है जहाँ पे लोकी के टाइटल को रिवील किया जाता है, जिसको हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल वो चेंज हो रहा है अलग अलग फॉन्ट्स के अंदर। तो हमें यहाँ से ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे लोकी जो है वो एक से ज्यादा होने वाले हैं और अलग अलग टाइमलाइन के होने वाले हैं, और इसी की परछाई जो है हमें इस पूरे के पूरे लोगो रिवील के अंदर दिखाई गई है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस सीरीज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली ट्रेलर तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद हमारे पास कुछ सवाल भी आ गए हैं और बहुत से हमें जवाब भी मिल गए हैं।
खैर सवाल जो है हमारे पास इस सीरीज को देखने के बाद और भी ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि इस ट्रेलर की थीम को देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये हमें बिल्कुल वांडाविजन वाली वाइब देने वाला है। मतलब हर एक एपिसोड के अंदर हमें एक क्लिफ हैंगर देखने को मिलने वाला है और वो बहुत ज्यादा शानदार होगा जिस तरह से वांडाविजन के अंदर था। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा टाइम और मल्टीवर्स के ऊपर बेस करने वाली है, ना कि पावर्स और मैजिक के ऊपर। तो ये चीज एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज है मार्वल स्टूडियोज की तरफ से कि वो अपनी हर एक डिज्नी प्लस की सीरीज के अंदर एक नए एस्पेक्ट को लेकर आ रहे हैं। अगर हम वांडाविजन की बात करें तो उसमें हमें दिखाया गया कि किस तरह से एक बबल रियलिटी बनाई गई है, रियलिटी को मैनिपुलेट किया गया है, रियलिटी को चेंज किया जा सकता है और हमें मैजिक का इसमें हेवीली डोज दिखाया गया था। और अगर हम वही बात करें वेलकन इन द विंटर सोल्जर की, तो ये सीरीज बिल्कुल एक्शन बेस्ड है, पॉलिटिकल बेस्ड है और ये जो है हमारे रियल वर्ल्ड के ऊपर काम कर रही है। वहीं अगर हम लोकी सीरीज की बात करें तो ये मुकम्मल तौर पे एक अलग ही चीज है, जहां पे हमें टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करते हुए दिखाया जाएगा, हमें ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस दिखाई जाएंगी, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस दिखाई जाएंगी और एक ही शख्स के अलग अलग वेरिएंट्स को दिखाया जाने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्वल के अंदर डाइवर्सिटी तो भर भर के है, हमें हर एक सीरीज के अंदर एक नया मजा आने वाला है। तो खैर अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि मैं लोकी सीरीज से काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं कि ये सीरीज एक बहुत ज्यादा शानदार सीरीज होने वाली है और यहीं से जो है हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा और जिन लोगों को जो है एंड गेम की उस टाइम ट्रेवल वाली चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसी के जरिए जो है हम जब डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर मल्टीवर्स को देखेंगे तो हमें इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें जो है हमें लोकी सीरीज के अंदर समझा देने वाली हैं। सो गाइस आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको लोकी का ट्रेलर 2 कैसा लगा और आप इस सीरीज के लिए कितना एक्साइटेड हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी क्या बोलने वाली बात है, समझ जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे एंजॉय कर सको। वैसे ही हम बहुत जल्द जो है 50K पे पहुंचने वाले हैं और उसकी खुशी में हम बहुत जल्द Q&A रखने वाले हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले और मैं अपनी कम्युनिटी के साथ इस तरह की चीजें शेयर करता रहूं। सो गाइस, दिस इज पीटर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।